وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فانكحوا ما طاب لكم من النساء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. रफ़ीक़ाने गिरामी, आज मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि आज मैं उन उलमा के दरमियान कुछ देर नक्शशाई करने की कोशिश करूँगा जिस स्टेज पर हमारे उस्ताद भी बैठे हैं, हमारे साथी भी बैठे हैं, हमारे दोस्त भी बैठे हैं। उस्ताद मुअज़्ज़म हज़रत अल्लामा मौलाना अब्बास नूरी साहब क़िबला राना की स्टेज है, इनकी मैं ख़ास दुआ को तारीफ़ हूँ। और दूसरी जानिब हमारे साथी मोहतरम हाफिज़ कारी हाफिज़ तक़ी रज़ा जो हमारे साथियों में से हैं और दीगर उलमाए अहले सुन्नत जो हिंदू नेपाल के यहाँ बैठे हुए हैं, सब के सब मुक़द्दस मुअज़्ज़म हैं। इन तमाम की मैं दुआ का तालिब हूँ। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी बरेली की सरज़मीं टूटी हुई चिटाई पर बैठकर प्यारे आका की बारगाह में यूँ गुनगुनाना शुरू करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हबीबी या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। गोरे काले उजले अमीर गरीब फकीर मिस्कीन लाचार किसी एक के जानिब मुखातब होकर प्यारे आका नहीं फरमा आला हज़रत नहीं फरमाते, बल्कि हर एक के जानिब से आला हज़रत आका की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, पदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले, पदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। और ये शादी की महफिल है, शादी के ताल्लुक से किसी शायर ने क्या ही प्यारा नक्शा खींचा है, अपने कलम को घुमाया है और यूं लिखा है, अल्लाह का करम है इनायत रसूल की। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम है इनायत रसूल की, शादी तुम्हारे घर है सुन्नत रसूल की। शादी तुम्हारे घर है सुन्नत रसूल की। सुन्नत भी अदा होगी, फर्ज भी अदा होगा। सुन्नत भी अदा होगी, फर्ज भी अदा होगा। वल्लाह खुशी
खुशी होगी जिस वक्त निकाह, वल्लाह खुशी होगी जिस वक्त निकाह होगा। इसलिए कि कल की तारीख में अली पट्टी की सरजमी पे बाराती की शक्ल में लोग आने वाले हैं। जैसे ही यहाँ लोग आएंगे उनका वेलकम स्वागतम किया जाएगा, लोग अदब से बैठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। जब इन तमाम कामों से फारिग हो जाते हैं, निकाह की महफिल सजती है। जैसे ही आजी दूल्हा के सामने बैठता है, दुल्हन के इजाजत के बाद अब जैसे ही लड़का को कलमा पढ़ाया, खुतबा पढ़ा है, खुतबा के बाद जैसे ही इजाबो कबूल की घड़ी आती है, हाजी साहब कहते हैं फला की लड़की है, फला नाम की है, जिसके साथ तुम्हारा निकाह किया जाता है, बस इतने तैन महर के अलावा नानो नफका वो सुखना के मैंने अपनी वकालत में तो गवाहान के मौजूदगी में मैंने तेरी चौसत में दिया, क्या तूने कबूल किया? वो दूल्हे राजा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कबूल किया। जैसे ही वो कहता है मैंने कबूल किया कि अल्लाह के नूरी फरिश्ते उस कबूल किए हुए अल्फाज को अपने हाथ की हथेली में सजाता है, हवा को चीरता हुआ, फिजा को चीरता हुआ अर्श आज़म के करीब पहुंचता है। क्या देखता है? अर्श आज़म मचल रहा है, अर्श आज़म खुशियां मना रहा है, अर्श आज़म खुशियों की तराने गा रहा है। फरिश्ते पूछ पड़ते हैं ए अर्श आज़म क्यों मचलता है? ए अर्श आज़म क्यों खुशियां मनाता है? ए अर्श आज़म क्यों खुशियों के तराने गाता है? अर्श आज़म बोल पड़ता है ए अल्लाह के नूरी फरिश्ते, क्या तुम नहीं देख रहे हो अल्लाह का बंदा, अपने नबी का वफादार गुलाम, जिसके बारे में प्यारे आका फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह करना मेरी सुन्नत और जो मेरी सुन्नत से गुरेज करे वो हमें से नहीं। आज अल्लाह का नेक बंदा अपने नबी का वफादार गुलाम अपने नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा है। जैसे ही अर्श आज़म बोलता है, फरिश्ते पूछ पड़ते हैं ए अर्श आज़म कब तक मचलेगा, कब तक खुशियां मनाएगा, कब तक खुशियों की तराने गाएगा? अर्श आज़म बोल पड़ता है मैं उस वक्त तक मचलता ही रहूंगा जब तक के खालिक के अकबर उस बंदे मोमिन के पिछले गुनाहों को माफ न कर, पिछले गुनाहों को माफ न कर। एक सुन्नत पे अमल हो, एक सुन्नत पे अर्श आज़म हमारी जमानत दे, मौला उसके गुनाह को माफ कर दे। आज हम कितनी सुन्नतों को करते, आज हर घर में जवान लड़की जवान लड़का है, आज हर गांव मोहल्ले टोले में लोग एक दूसरे गांव में देखा सुनी करता है, कहीं लड़का कहीं लड़की। लेकिन है मेरे कौम के दानिश्वर गयूर सुन्नी मुसलमानों, रब ने जो तुम्हें अक्ल और शऊर दिया है वो अपने अक्ल और फिक्र में जितनी तेरी बातें हैं, जहां तक तेरी पहुंच है वहां तक तू कोशिश ही कर सकता है। रिश्ता वही होगा जहां खुदा ने तय किया। इसीलिए तो शायर लिखता है खुदा ने अपनी कुदरत से अजीब नक्शा बनाया है, कहीं पैदा किया दूल्हा, कहीं दुल्हन बनाया है। ये जोड़ी अर्श आज़म से मुकर्रर होके आई है, खुदा ने अपनी कुदरत से इन दोनों को मिलाया, खुदा ने अपनी कुदरत से इन दोनों को मिलाया है। लेकिन मेरे कौम के सुन्नी मुसलमानों, जरा गौर करने का मकाम है। रब का कुरान कहता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, ऐ मर्द निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हें पसंद आए। जिसे निकाह करना है, जिस लड़के को निकाह करना है, ये गुनहगार अपने जानिब से नहीं
किताब कुरान पाक से ऐलान कर रहा है। रब का कुरान आलमे इस्लाम को पूरी कायनात के इंसानियत को ये दावत फिक्र दे रहा है, ये सोच दे रहा है कि निकाह करो उससे जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें पसंद है। आज ये बड़े मजमा में मैं पूछना चाहूंगा, कौन ऐसा बेटे का बाप है या कौन ऐसी बेटी का बाप है जो उनकी पसंद से रिश्ता करता है? कोई बता दे कि मैं अपने बेटे की पसंद से रिश्ता कर रहा हूं या अपनी बेटी की पसंद से। कुरान कहता जो तुम्हें पसंद हो उससे निकाह करो। निकाह करना उसको है, देखेगा बाप। निकाह उस लड़के को करना है, देखेगा उसकी माँ। निकाह करना उस लड़के को है, देखेगा उसके भाई। निकाह करना है उस लड़के को, देखेगा उसका फूफा, मामा, चाचा, नाना, काका। यही होता है ना, यही होता है ना। लेकिन आओ मैं आपको पैगाम दूं कि निकाह से पहले बेटी हो या बेटा मशवरा जरूर कर लेना, पूछ जरूर लेना। इसलिए कि निकाह करके रहना लड़की को है, रखना लड़का को। न तो उसके बाप को रखना है, न दादा नाना को रखना। इसलिए दोनों से मशवरा कर लो। फला गांव में लड़की है, ये ऐसी है, वैसी है, देखने में ऐसी है, कदो-कामत में ऐसी है, क्या तुम्हें पसंद है? लड़की को जाके कहिए फला गांव में फला लड़का है, उसका बाप ये है, लड़का ऐसा करता है, लड़का का हाइट ये है, काम ये करता है, प्रोफेशनल ये है। जब लड़की भी हाँ कर दे, लड़का भी हाँ कर दे, जब दोनों की शादी होगी तब घर कभी बर्बाद नहीं। तो ये हमारा मिजाज है कि लड़का शादी करे मेरा, देखेंगे हम। लेकिन आइए मैं आपको पैगाम दे दूं कि जब नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा का निकाह का वक्त आया, जब बेटी फातिमा जवां हो गई, रिश्ते आने शुरू हो गए। कभी सिद्दीक लेकर आ रहे हैं, कभी उमर लेकर आ रहे हैं, कभी फारूक आजम लेकर आ रहे हैं, कभी दिगर सहाबी रसूल लेकर आ रहे हैं। मुस्तफा खामोश है, सबको एक ही जवाब दे रहे हैं। आए मेरे प्यारे सहाबियों, मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मुझे खुदा के जवाब का इंतजार है। जब बेटी फातिमा का निकाह करीब होगा, खुद खुदा फैसला कर देगा कि बेटी फातिमा के लिए कौन सा दूल्हा बेहतर है। जब तमाम सहाबी रसूल यके बाद दिगरे आकर के परेशान हो गए, मुस्तफा जवाब नहीं दे रहे हैं, तो तमाम सहाबी रसूल आपस में मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं। करने के बाद हम सब तो चले गए, एक अली है जो अब तक नहीं गए हैं। चलो हम सब मिलकर अली से कहते हैं, ऐ अली, हम नबी के पास गए फातिमा से निकाह का पैगाम लेकर, लेकिन मुस्तफा ने जवाब नहीं दिया है। ऐ अली, हम सबकी मर्जी है कि आप भी जाइए और नबी की बारगाह में अपनी गुजारिश को रखिए। देखिए मुस्तफा क्या जवाब देते हैं। हजरत अली इनकार कर रहे हैं, सहाबी रसूल असरार कर रहे हैं। अली इनकार पे इनकार कर रहे हैं, सहाबी रसूल असरार पे असरार कर रहे हैं। तब जाकर अली मान जाते हैं, नबी की बारगाह में आए हैं, बाअदब होकर बैठ गए हैं, मुस्तफा से कुछ नहीं कह रहे हैं, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कुछ देर के बाद मुस्तफा खुद ही फरमाते हैं, ऐ अली, कैसे आना हुआ? ऐ अली, क्यों आए हो? हजरत अली खामोश है, हजरत अली चुप है। फिर जाके हजरत अली जवाब देते हैं, आका, मेरे माँ और पापा पे कुर्बान हो जाए, अली क्यों आया है, किस लिए आया
प्यारे आका फरमाते हैं अली क्या रिश्ता निकाल लेते? हजरत अली हाँ में जवाब देते हैं। जैसे ही हाँ में अली ने जवाब दिया, मुस्तफा फरमाते हैं अली थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आया। जैसे ही मुस्तफा हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, जैसे ही तशरीफ लाते हैं, चंद कदम चले हैं कि जिब्राइल आ गए। जिब्राइल आ गए, आका की बारगाह में सलाम पेश किया, फिर कहा आका किधर चले, आका किधर चले?